दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 12th इंग्लिश का पेपर 2024 का पेपर है। सेट है 316 DY। दोस्तों आज की इस क्लास में हम इस पेपर का सलूशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह क्लास 12th इंग्लिश का पेपर आता है और 2025 का जो बोर्ड एग्जाम नज़दीक है इसका पेपर किस पैटर्न पर आने वाला है। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस पेपर को और जान लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों समय आपका 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है। पूर्णांक आपका जो होता है इंग्लिश का ये पेपर होता है 100 अंक का। ठीक, चलिए यहाँ कुछ नोट में दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किया गया है। ठीक, और यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेशंस ABCD। आपका जो ये पेपर है ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ABCD। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेशंस आर कंपलसरी। मतलब सभी सेशन के सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा सेक्शन ए शुरू हो रहा है। सेक्शन ए, सेक्शन ए हमारा पहला, उसमें क्या है, रीडिंग। क्या है, रीडिंग। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। मतलब आप इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पैसेज क्या पढ़ लेते हैं। नो क्वाइंस स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल philosophy of Confucius has come down to us, but it is possible to reconstruct its main outline clearly. He believed that government should be aimed at being about the welfare and happiness of the whole people। दोस्तों इस प्रकार आपका ये पैसेज दिया है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। दूसरा प्रश्न कह रहा है हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। तीसरा प्रश्न कह रहा है वाई शुड द एजुकेशन बी विडी डिफ्यूज्ड। और डी जो चौथा प्रश्न है कह रहा है कि हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है ई में 3 खंड दे रहा है। 3 खंड कौन कौन से हैं, कह रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कंपोर्टेंस। ठीक, दूसरा कह रहा व्हिच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू। और तीसरा प्रश्न है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोसाइट ऑफ क्लॉसेटली। ठीक, तो ये प्रश्न थे। इस प्रश्न का आंसर आपको इस पैसेज को पढ़कर देना है। उसके बाद अब शुरू होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी है जो राइटिंग का है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है, कह रहा राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन एबव 100 to 150। मतलब आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। टॉपिक कौन कौन से हैं, पहला टॉपिक है द आर्ट ऑफ ऑर्टरी। दूसरा टॉपिक है एन एजुकेशनल ट्रिप। तीसरा है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। इस आधुनिक भारत में इंग्लिश का क्या महत्व है, ठीक, क्या स्थान है। और तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है सपोज यू आर आनंद, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन प्लेस एंड tranquility in the district that recently suffered
रिलीजियस चेस। ठीक, कह रहा है कि आप सपोज कीजिए आप आनंद हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक सिटी रिक्वेस्ट मतलब लेटर लिखिए, जो कि किस पर लिखना है कि प्लेस एंड ट्रांसिटी इन डिस्ट्रिक्ट द रिसेंटली शिफ्ड रिलीजियस चेंज। ठीक, इस पर आपको एक लेटर लिखना है। और अथवा में आप क्या कर सकते हैं, अथवा में कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर of your district requesting him to stop the supply of bed kinged of grain and other composite। ठीक, तो अथवा में आप किसी एक को कर सकते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ से शुरू हो जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है आपका ग्रामर होता है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न का चूज द करंट, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको करंट आंसर चूज करना है। ठीक, फॉलोइंग क्वेश्चन से, दिए गए क्वेश्चनों में से पहला कह रहा कि अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है बी द फ्रेज सिट इन मीन्स, इसमें फ्रेज क्या है, इसको सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर इसको लिखना है। अगला प्रश्न कह रहा है द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश इज, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सिनोनिम्स जो होगा देखिए यहाँ पर ये इसका सिनोनिम होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। आपको इस दिए गए सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है उसको आपको चुनना है और उसको लिखना है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपका द एंटोनिम ऑफ रिगोरस इज, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ये जो वर्ड दिया गया है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम सिंपल होता है, यहाँ से हम बता देते हैं और ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पांचवा का एक कह रहा है कि यहाँ पर दो दे रहा कह रहा है कि किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। पहला क्या कह रहा है हु आर यू, हाउ आर यू सर, एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। ठीक, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। या फिर इसको द ओल्ड वोमेन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विथ माई सर्वेंट ऑफ अ वीक। ठीक, इन दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको किसी एक को कंबाइन करना है। ठीक, डायरेक्ट में कौन सा, देखिए ही अटेम्प्टेड हिज इरर, ही एक्सपेक्टेड हिज रिगार्ड इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस में करना है या फिर इसको कर सकते हैं दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रोबर्स इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसको आप सिंपल सेंटेंस में कीजिए या फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कीजिए, किसी एक को आपको करना है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक, किसी एक को आपको ट्रांसफर करना है, किसमें, देखिए कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया इनटू पैसिव डिग्री। इसको पैसिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। या फिर आप इसको कर सकते हैं नो सोना रीड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। और देखिए यहाँ से डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको उसको लिखना है या फिर उसको करेक्ट करके लिखना है। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। ठीक, इन दोनों में किसी एक को करना है और इन दोनों मीनिंगों में से अंतर क्या, इन दोनों मीनिंग का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या आपको लिखना है। ठीक,
उसके बाद छठा प्रश्न आता है ट्रांसलेट करने का। छठा कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये पैसेज जो दिया गया हिंदी में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपका ये 5 अंक का रहने वाला है। ठीक, 5 अंक का। कह रहा पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, वे ऊँट गाड़ी में भी यात्रा करते थे, कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है, हम कारों, बसों, रेलगाड़ियों यात्रा करते हैं। अब हवाई जहाज का युग है, हवाई जहाज के द्वारा एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ से शुरू हो जाता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो होता है लिटरेचर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सातवां देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबव 40 वर्ड ईच। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को 40 वर्ड अबव लिखना है। ठीक, 40 वर्डों में। पहला प्रश्न कह रहा है व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। और अथवा में आप इसको कर सकते हैं, व्हाई डू द सेलिब्रेट्स हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइस इट। ठीक, और अगला प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि दैट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डोगलस एंड व्हाई ही शूटेड इट। अथवा में आप इसको कर सकते हैं, व्हाई डिड गांधी चाइल्ड द always लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक, आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न शुरू होता है 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अबव 80 वर्ड। आपको किसी एक प्रश्न का आंसर करना है, वो भी 80 वर्ड में। ठीक, पहला प्रश्न क्या, व्हाई वाज काथमलिंगम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जिमनी स्टोरीज। ठीक, दूसरा प्रश्न है व्हाट आर द इन सेंटेंस इन द स्टोरी ऑफ द रेटरप दैट शो द चार्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ हिज डुगेदर। ठीक, ये प्रश्न है। और इसके बाद 9वां प्रश्न आपका आ जाता है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट करंटली केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फिलो। आपको ये जो पैसे दिया गया है, इसको केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को आपको आंसर देना है इसी पैसे से। जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर ईवर। ठीक, दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट डू यू अनस्टैंडर्ड बाई ब्रोवर। तीसरा है नेम द पोयम एंड द पोइट एबव लाइन्स। मतलब इस लाइन के लेखक और इस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक, उसके बाद 10वां प्रश्न शुरू हो जाता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम्स के सेंट्रल आइडिया लिखे। ठीक, 4 नंबर का है। कह रहा कि माई मदर एट 66 इस पर, या फिर कीपिंग क्विट, या फिर आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इन तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है 11वां, कह रहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू अबाउट 40 वर्ड ईच। प्रत्येक प्रश्न को 40 वर्डों में लिखना है। ठीक, अब पहला प्रश्न है कि व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन ICE सो सक्सेसफुल। ठीक, अथवा में आप कर सकते हैं नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। ठीक, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वाई वाज शेडो सेंट द अमेरिका व्हेन ही वाज 22। अथवा में आप इसको कर सकते हैं वाई डिड द एनदर्स ब्रदर ऑफ्टन गो द लाइब्रेरी। फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट प्रश्न आता है 12 नंबर का, 12वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबव 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। और कह रहा है प्रश्न 7 अंक का ये। और क्या कहा है प्रश्न देखिए, व्हाई इज द अंटार्कटिका ऑफ द प्लेस
टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक। दूसरा है कि हाउ डिड मजारा पेपर्स हिमसेल्फ फॉर द हंड्रेड टाइगर व्हिच वाज सपोर्टेड टू डिसाइड ही फाइट। दोस्तों ये था आपका इंग्लिश का पेपर 2024 का पेपर था, 2024 का पेपर था। तो आई होप आपने देखा होगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार आपका पेपर आता है, और अब की बार इसी पैटर्न के आधार पर पेपर आपका आने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।